जय हिंद दोस्तों। आज भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने नॉर्थ ईस्ट में असम में बैठ के टू फ्रंट वॉर की क्यों बात की। मोदी जी एक ऐसे इस्लामिक देश में ट्रैवल कर रहे हैं जहां पे जिन्होंने 1971 वॉर में भारत का साथ दिया था। ये देश पाकिस्तान के एकदम करीब है। जी हाँ, उसको भी थोड़ा टच अपॉन करेंगे। पाकिस्तान का लाहौरी चूर्ण जो है वो ट्रंप को भा गया और ट्रंप ने अब कर्जा लेके पाकिस्तान के अंदर पैसा डालने का डिसीजन लिया है। और ये बात यूनाइटेड स्टेट्स ने आज अनाउंस कर लिया है, रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड है। अब ये लाहौरी चूर्ण क्यों है वो भी हम थोड़ा टच अपॉन करेंगे। पाकिस्तान अब सार्क का एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहता है जी, बिना भारत के। अब ऐसी ख्याली पुलाव जो पाकिस्तान सोच रहा है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और इतना ही नहीं, आज चाइना एक रिपोर्ट निकली कि भाई चाइना जो है वो अपना खुद का एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बना रहा है एलएसी के अंदर। अब ये क्या नई साजिश है, इसको भी थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे। और बहुत सारे आज अपडेट्स हैं। इनफैक्ट हमारे नेबरहुड में भी, एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से पहले मेंबर्स को एक छोटा सा शाउट आउट। उत्कर्ष सिंह, मंजुन दप्पा, कृणाल पटेल, रुद्रा, ओरियन नाइट, थैंक यू वेरी मच। तो आज विजय दिवस का सेलिब्रेशन चल रहा है असम में इस समय, डिब्रूगढ़ में, जहाँ पे 1971 में भारत ने कैसे एक बांग्लादेश को पैदा किया था, एक पाकिस्तान को तोड़ के, काट के, उसका सेलिब्रेशंस चल रहे थे। वहाँ पे हमारे जो ईस्टर्न एयर कमांड के हेडक्वार्टर्स में हमारे जो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने आज टू फ्रंट वॉर की वहाँ पे बात की। तो जब वो प्रेस से इंटरेक्शन कर रहे थे, देखिए मैं आपको पहले बात बता दूं, यहाँ पे आज भारत के जो एयरफोर्स के सुखोई 30 ड्रॉनियर, एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, चिनूक Mi-17 हेलीकॉप्टर्स थे। और असम में चिकन्स नेक के एकदम नज़दीक ये इवेंट हो रहा था। और उन्होंने वहाँ पे कहा कि भाई अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो हम ब्लडी नोज देंगे और हम एक टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं अगर वो सिचुएशन अरेज होता है तो ये फर्स्ट टाइम हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने टू फ्रंट वॉर की बात की। जब से उन्होंने चार्ज लिया है, मैंने उनसे कभी ये टॉपिक पे बात करते हुए नहीं देखा। देखिए इस समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी इंटेंस एक्सरसाइजेस हुए हैं हमारे एयरफोर्स के द्वारा। इनफैक्ट इस महीने अभी भी हो रहे हैं। नोटैम्स जो हैं 15 डे के इंटरवल में जनवरी तक हैं इस समय नॉर्थ ईस्ट में। तो हाई अलर्ट पे है हमारे एयरफोर्स वहाँ पे। तो उन्होंने इस टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया। ये उस टाइम पे आ रहा है जब चाइना का LAC के अंदर जो कुछ नए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं, राइट, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे। तो उस टाइम पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया। जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होता है। आजकल इंडो पैसिफिक की वापस बातें हो रही हैं, क्वाड की वापस बातें हो रही हैं। तो हमको इस स्टेटमेंट को उस कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा यहाँ पे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई रिवर क्रॉसिंग्स, एयर ड्रॉप्स, जॉइंट प्लान्स वगैरह हुए थे आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के बीच में 1971 में। तो वो कारण था उस विक्ट्री का। लेकिन आज 1971 से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट भी हो रहा है। मोदी जी एक ऐसे देश में जा रहे हैं, एक इस्लामिक देश में जा रहे हैं जिसने, एकमात्र इस्लामिक देश है जिसने 1971 में भारत को सपोर्ट किया था। और ये उसी दिन, उसी वीक में मोदी जी जा रहे हैं जिस वीक में हमारा विजय दिवस सेलिब्रेट हो रहा है 1971 वॉर का। तो ऐसा, ये कौन सा कंट्री है? वेल, वो जा रहे हैं ओमान। ओमान, अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन में भारत का वहाँ पे एक नेवी बेस है। जी हाँ, ओमान के अंदर दुकुम पोर्ट जो है वो भारत का नेवी यूज करता है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है। और मैप में आपको मैं फटाक से दिखा दूं, यहाँ पे ये देखिए, ये जो पोर्ट है ये यहाँ पे है, राइट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पोर्ट यहाँ पे है और ये यहाँ पे कराची है यहाँ पे।
तो इंडियन ओशन अरेबियन सी में ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ओमान बिल्कुल पाकिस्तान के ऑपोजिट साइड में है एकदम, ईरान के भी ऑपोजिट साइड में है, और भारत के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी हमारे नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे मोदी जी ये विजिट प्लान कर रहे हैं जो 1971 के विजय दिवस के वीक के टाइम पे, जिस टाइम पे टू फ्रंट की बातें हो रही हैं। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ओमान के जो सुल्तान हैं वो दिल्ली आए थे 2023 में, और मोदी जी अब वहाँ पे विजिट कर रहे हैं 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन में। अब भारत की जो नेवी है वो इस समय, जैसा मैंने कहा, इस पोर्ट को का इस्तेमाल करते हैं, दुकुम पोर्ट जो है ओमान में। वहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस और अपने सारे मिशंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको याद दिला दूं, ओमान एक ऐसी कंट्री है जो ओआईसी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर, हमेशा भारत को हमेशा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बहुत बार भारत को सपोर्ट किया है क्रिटिकल टाइम में। तो भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है ओआईसी के अंदर। और अब भारत का कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा जो है वो भारत अब साइन करने वाला है ओमान के साथ। ऑलमोस्ट 9 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, अब 10 बिलियन डॉलर का होने वाला है। लाहौरी चूर्ण, कभी कभी बेवकूफ़ लोग उसको बिलीव भी कर लेते हैं, और इनफैक्ट बेवकूफ़ तो नहीं बोलूँगा, स्मार्ट लोग उसको इस्तेमाल करके स्कैम भी कर लेते हैं। अब ऐसी भी बातें उठ रही हैं क्योंकि यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद की हैं, उन लोगों ने एक पोस्ट किया कि भाई 1.25 बिलियन डॉलर जो है एग्जिम बैंक फाइनेंस करेगा यूएस पाकिस्तान का पार्टनरशिप जो बलूचिस्तान के अंदर है। और वहाँ पे ये फाइनेंसिंग किया जाएगा। रेयर अर्थ मिनरल की एक्सट्रैक्शन के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट इन पैसों से खरीदा जाएगा और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। देखिए, अब ये बहुत बड़ा इस रीजन का स्कैम हो सकता है। मतलब मैं आपको बताऊं, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड दैट। मैंने इस पे पहले भी इस चैनल में बात किया, लेकिन थोड़ा मैं 2 मिनट थोड़ा टच अप ऑन कर देता हूँ वापस। देखिए, जब आसिम मुनीर गया था शहबाज शरीफ के साथ यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिला था व्हाइट हाउस में, उस टाइम पे उसने ये एक ब्लफ किया था कि भाई $6 ट्रिलियन का पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल है। देखिए, अब ये जो नंबर होता है ना 6 ट्रिलियन, मुंह तो फ्री है ना पाकिस्तान में, वो बोलने को कुछ भी बोल देते हैं। 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, जैसे वो बोलते हैं ना, पहले 40 बोलते थे, अब आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, आई थिंक 80 चल रहा है ना। हाँ, तो कल 90 हो जाएगा। तो ये पाकिस्तानी कुछ भी नंबर फेंकते हैं। तो ये 6 ट्रिलियन का उसने नंबर फेंका, ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया, मानना पड़ेगा, लेकिन मानना पड़ेगा। तो जो उसने बेवकूफ़ बनाया, अब ये बेवकूफ़ क्यों बनाया, उसके पीछे रीज़न है। उसने यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी के साथ और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो साइन कर लिया, लेकिन जब आप इसको थोड़ा नज़दीकी से देखोगे कि भाई ये $6 ट्रिलियन का नंबर आया कहाँ से, तो फिर मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जीएसपी जो है, या उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, और यूएस की खुद की जियोलॉजिकल सर्वे, वो खुद ही बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स तो है ही नहीं। जी हाँ, ये रा की साजिश नहीं है, भारत की साजिश नहीं है, मेरी प्रोपागेंडा नहीं है। आप खुद जाके देख सकते हो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वेबसाइट में। 2003 में सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को, मैंने इनफैक्ट एक्स पे पोस्ट भी किया है इसके बारे में। 2003 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ने बोला कि भाई रेको दिक के अंदर रेयर अर्थ मिनरल है ही नहीं, सिर्फ गोल्ड और कॉपर है। हाँ, गोल्ड और कॉपर है, वो तो चाइना को भी सप्लाई किया जाता है वहाँ पे, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ नहीं है। और यूएस की खुद की जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसका भी यही मानना है, और जो इवन यूरोपियन एनालिस्ट है उनका मानना है कि अगर हो भी मिनरल्स, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना, देखिए रेयर अर्थ मिनरल कोई रेत नहीं है, रेती बंदर में जाके आपने रेत ट्रक पे डाल दिया और भेज दिया। आप जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, पहली बात तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। और उसमें अगर आप मतलब 1 टन एक्सट्रैक्ट करते हो, तब जाके आपको उसमें कोई कुछ फ्यू किलोस का मिलता है रेयर अर्थ मिनरल, उतना मतलब हाईली डाइल्यूटेड होता है। तो अब एक रिपोर्ट के अनुसार 100 से लेके माना जा रहा है कि 100 बिलियन के आसपास हो सकता है वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब ये 100 बिलियन 10 साल लग जाएंगे इतना एक्सट्रैक्ट करने के लिए, खैर। लेकिन ये पूरा यहाँ पे
स्कैम तो नहीं है, मतलब गोल्ड और कॉपर है, लेकिन ट्रम्प क्या बोल रहा है, रेयर अर्थ मिनरल। उसने गोल्ड और कॉपर की बात नहीं की, वो बोल रहा है रेयर अर्थ मिनरल। और यहाँ पे देखिए सेंधक में चाइना का है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, पाकिस्तान ने कैसे लोगों को मानना पड़ेगा यार, लाहौरी चूर्ण बेचना आता है पाकिस्तानियों को। अब उन्होंने क्या किया कि पहले एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी, एक हिस्ट्री बता देता हूँ, 1990s में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ एक माइन का एग्रीमेंट किया था, राइट। और उनसे कुछ स्टार्टिंग में 100-200 मिलियन ले भी लिए, पैसे भी ऐंठ लिए, ठीक है। और 2011 के आसपास जब वो कंपनी भड़क गया, बोला कि भाई 20 साल से कुछ वहाँ होता ही नहीं है, हमेशा टेरर अटैक होता है बलूचिस्तान के अंदर, ये होता है कभी कुछ कभी कुछ, पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज थी। तो जब उस कंपनी ने पैसे मांगे, भाई हमने जो एडवांस दिया आपको पैसे वापस कर लो, तो कोर्ट पे केस कर दिया। और फिर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान वो केस हार गया, जी हाँ। और पाकिस्तान को बोला गया था कि आप आई थिंक 4 बिलियन या 5 बिलियन फाइन भरो। और वो सुन के फट गई पाकिस्तानियों की, भाई इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। फिर पाकिस्तानियों ने लाहौरी चूर्ण बैरिक गोल्ड नाम के कंपनी को दिया और उनको बोला जी एक काम करो, वो जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जिसका 50% स्टेक था, उसका आप स्टेक ले लो जी, और जो भी फाइन वाइन है उनके साथ सेटल कर लो और आप एक्सट्रैक्ट कर लो जी। ऐसा करके बैरिक गोल्ड के साथ उस टाइम पे पाकिस्तानियों ने यहाँ पे बलूचिस्तान में चगाई हिल्स में एक पर्टिकुलर माइन उसमें वहाँ पे है, उनको वो दे दिया। अब वो जो सेटलमेंट होके ऑलमोस्ट आज 7 साल हो गया और अभी तक कोई अता या पता नहीं है उस प्रोजेक्ट का। ये देखिए, वो बोलते हैं ना अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, तो मैं ये बोलूंगा पाकिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ रेयर अर्थ मिनरल एक्सप्लोरर्स। तो ऑयल का भी यही है ना, एक्सन और बहुत सारे लोग आए, 4-4 साल उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया, कुछ नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो ट्रम्प बाबू हैं और आसिम मुनीर है, वो अपना 2 पैसा मस्त कमा के इन लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। जब 2-4 साल बाद, जब पाकिस्तान में वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो ये बोलेंगे जी हाँ हाँ वो होगा और 5 साल बाद होगा, ऐसा बोल के टालते रहेंगे। और ये अपना 4 पैसा कमा के तब आसिम मुनीर का अपना एक फ्लोरिडा में मैंसन होगा जो ऑलरेडी उसने खरीद लिया था पिछले ट्रिप में, आराम से बैठ के मज़े करेगा। जी, पाकिस्तान की बात करो तो भाई टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, ऐसा तो हम बोलते हैं, राइट। अब तो पाकिस्तानी खुद भी बोलने लगे कि भाई हाँ जी कर लो टुकड़े टुकड़े। तो अब पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर जो है अब्दुल अलीम खान जो है, जो पीपीपी, बाय द वे ये पीपीपी पार्टी का जो रूलिंग पार्ट, सो कॉल्ड रूलिंग है, मतलब कोई है वहाँ पे तो आपको पता है क्या सिस्टम है। तो जो सो कॉल्ड रूलिंग पार्टी का ये अलायंस वाला बंदा है, कोई रैंडम बंदा नहीं है। तो ये बोल रहा है जी पाकिस्तान के इस्तेकाम ई पार्टी, इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी। तो ये बोल रहा है जी भारत पाकिस्तान का ना टुकड़े कर देना चाहिए, सिंध का, पंजाब का, केपीके का, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि टुकड़े कर देंगे तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन टुकड़ा तो यहाँ कुछ और ही होते हुए दिख रहा है। सिंधु देश को लेके नए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कराची के अंदर। मैं याद दिला दूं, राजनाथ सिंह जी ने सिंधु देश लेने की बात की और उस टाइम पे जो ग्रुप्स थे, सिंधी ग्रुप्स थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया पाकिस्तान ने। और आज एक खबर ये, वैसे तो मैंने कल ये खबर कवर किया, लेकिन ये जो राइट्स हैं ये आज भी चले। तो ये जय सिंध मुत्ताहिदा माज जो हैं ये बोल रहे हैं कि भाई आज़ादी चाहिए उनको, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लग रहे थे। और इतना ही नहीं, वो एमक्यूएम जो है, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, वो लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि भाई सिंधु देश जो है ये अभी हमें मिलना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कुछ लोग, कुछ गुट इसके अंदर ये है कि वो ये नहीं बोल रहे कि भारत का पार्ट होना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि भाई हमें अलग कंट्री चाहिए। तो वो यहाँ पे डिफरेंस है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, अब एक नया नोटैम इशू हो चुका है अरेबियन सी के अंदर। फायरिंग एक्सरसाइज 4 दिन का है, ये नेवल फायरिंग एक्सरसाइज मुंबई और कर्नाटका के सामने वाले एरिया में हो रहा है यहाँ पे। और एक और बात याद दिला दूं, अभी नोटैम चालू है। कल आफ्टरनून तक, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग होने के टाइम तक, अरेबियन सी में कराची के 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत फायरिंग करने वाला है। चलो जी, सीरियस बातें बहुत हो गया, अभी थोड़ा कॉमेडी टाइम हो गया। हमेशा की तरह हर वीडियो में कॉमेडी सेक्शन होता है। तो आज का कॉमेडी सेक्शन ये है, कॉमेडी मतलब यूजुअली पाकिस्तानी होता है। तो आज एक नया क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है, जहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस का जो स्पोक्स पर्सन है, सबका जो चहीता क्लाउन जो है, इसने आज कुछ ऐसी हरकत कर दी जो वापस एक्सपोज कर देता है पाकिस्तान आर्मी को। देखिए, एक बार देख लेते हैं ये वीडियो।
इसमें 3 लफ्ज़ ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं 30 सेकंड्स का वीडियो है। और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है, एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का, सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। तो भाई यहाँ पे बात हो रही थी कि इमरान खान, जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई आप बोल रहे हैं इमरान खान भारत की साजिश है, इसके अंदर वो मिला हुआ है, ये है वो है। जी हाँ, पाकिस्तान का डिस्कोर्स आज इस लेवल पे पहुँच गया है। तो फिर उसने रिप्लाई में आंख मार दी। देखिए, पाकिस्तान का तो जब प्राइम मिनिस्टर स्टेज पे ट्रम्प के साथ आंख मार सकता है तो भाई ये तो बहुत आम ही बात है वहाँ पे कि फीमेल जर्नलिस्ट को आंख मार ले वो आर्म्ड फोर्सेस का स्पोक्स पर्सन। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये लोग सीरियस हैं क्या, मतलब आई डोंट नो। मतलब बोलते हैं न्यूक्लियर है, बम है, पाव पाव किलो के हैं, ये है वो है। कभी कभी लगता है इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका हरकतें देख के लगता है दे आर नॉट सीरियस यार। आज बहुत खबरें पाकिस्तान रिलेटेड ही आ रहे हैं। वैसे मैं आपको क्लैरिफाई करूँ, जो नए सब्सक्राइबर्स है, ये पाकिस्तान का चैनल नहीं है, और भी बातें करते हैं, लेकिन आज न्यूज़ ही ऐसे आ रहे हैं तो इसलिए कवर करना पड़ रहा है। तो भाई आज पाईजान जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हम एक नया ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, और ये सार्क का रिप्लेसमेंट होगा, मतलब ठीक है, और इसमें इंडिया नहीं होगा। और बोल रहे हैं भाई और इसके अंदर चाइना होगा, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के अंदर इंडिया नहीं होगा, और लेकिन चाइना होगा जी। जो देश चाइना साउथ एशिया का पार्ट ही नहीं है वो सार्क के अंदर होगा, मतलब ये नई सार्क के अंदर होगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। तो मतलब कौन सा माल ये फूकते हैं कि क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इनका। और हाँ, ये जो इशकदार है, फॉरेन डेप्यूटी, सो कॉल्ड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, इसका खुराफाती आइडिया है ये बोल रहा है कि भाई और हाँ, जैसे उनका जो एयरफोर्स चीफ जो औरंगजेब सो कॉल्ड था, उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन्वेंट किया था ना वर्ड, वैसे इसने आज बोला कि भाई वेरिएबल ज्योमेट्री है ये। तो इशकदार बोल रहा है कि भाई ये ना ग्रुप ऐसा होगा, एक नया वेरिएबल ज्योमेट्री वाला कॉर्पोरेशन होगा। मतलब ये नए नए वर्ड्स पाकिस्तानी इन्वेंट करते रहते हैं, तो अब ये वेरिएबल ज्योमेट्री वाला सार्क ये नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ मिलके। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, मेरा पर्सनली इस टॉपिक पे मानना है कि देखिए, भारत इज़ द बिग पावर इन सार्क, राइट। 8 कंट्रीज़ जो हैं हमारे नेबरहुड है, श्रीलंका, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ हैं। और जब भारत नहीं गया था पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम पे ये बाकी कंट्रीज़ ने भी सपोर्ट किया था कि ठीक है जी, दे एग्रीड विद भारत, क्योंकि सबको भारत के साथ अच्छा रिलेशंस बना के रखना है। लेकिन सार्क के अंदर एक प्रॉब्लम तो है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम सारे देश, जो सार्क के 8 देश हैं, हमारे जो सिर्फ 5% ट्रेड करते हैं आपस में, मतलब ओवरऑल जो सार्क के ट्रेड के अंदर, मतलब हार्डली हम आपस में कुछ ट्रेड करते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन भारत के खिलाफ कुछ नया ग्रुप बना के सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि भारत इज द बिगेस्ट कंट्री बॉस। हमारा फॉरेक्स रिजर्व $702 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। पाकिस्तान का यार 10-15 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये लोग ऐसा कौन सा ट्रेड कर लेंगे बिना भारत के, जो ऑलरेडी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो ये पाकिस्तानी रियलाइज़ नहीं करते। खैर, उनको क्या ही बोले। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गैलप ने एक सर्वे किया। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं दावा करता हूँ कि गैलप कोई बहुत ही एक्यूरेट नंबर देता है, लेकिन जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट। उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान, जो उन्होंने एक सर्वे किया कि भाई कौन से देश के लोग ज़्यादा लड़ने के लिए तैयार है, वॉर में जाने के लिए तैयार है, तो उसमें पाकिस्तान और वियतनाम का नाम नंबर 1 आया। 89%, मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम लड़ने के लिए तैयार है। वो बात अलग है, कायर है पंजाबी जो हैं स्पेशली, वो सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन भारत का ऑलमोस्ट सिर्फ 75% लोगों ने अफर्मेटिवली ये किया। ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, ऑल्दो ये सर्वे पुराना था। तो इसमें बात ये है कि हम अक्सर बोलते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत के अंदर 0.5 फ्रंट है, जबकि ये दूसरे हमारे जो दुश्मन है वहां पे 0.5 फ्रंट है ही नहीं। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, इसको ना मैं थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग देखोगे, कमेंट में आप बोलोगे तो बनाऊंगा।
लेकिन नॉर्मली ऐसे टाइप के वीडियोस देखते नहीं है लोग। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि भाई चाइना जो है वो कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री पोस्चर बना रहा है, ऐसा एक थिंक टैंक ने बोला। अब ये जो थिंक टैंक का फंडिंग मैंने ऑलरेडी देख लिया, ये डीप स्टेट की फंडिंग है, तो आप इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट ले सकते हो। लेकिन इन्होंने जो बातें बोली हैं वो एक्यूरेट है, काफ़ी बातें। उन्होंने ये बोला है कि भाई चाइना एलएसी के अंदर जो भी चीज़ें कर रहा है, जैसे जो एक्सरसाइज कर रहा है ऑलमोस्ट हर साल, वो फटाफट 24 आवर्स के अंदर 10,000 ट्रूप्स कैसे इकट्ठा करना है, कैसे वो फॉरवर्ड पोजीशंस में जल्दी अपनी गाड़ियों को लाना है, सब हर एक्टिविटी एलएसी के अंदर चाइना उसी गोल के साथ कर रहा है। मतलब चाइना ब्रिजेस बना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही रहा है, लेकिन जो उसके मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी जो हो रहे हैं वो वेस्टर्न थिएटर के अंदर देखा जा रहा है कि ये चीज़ें हो रही है। पहले ये ईस्टर्न थिएटर में होती थी, अब देखा जा रहा है कि हमारे जो एलएसी के पास जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बना रहा है वो फास्ट डिप्लॉयमेंट को लेके किया जा रहा है। तो यू कांट रियली रूल एनीथिंग आउट, बिकॉज देखिए एम्फीबियस अटैक ताइवान पे ऊपर करना बहुत मुश्किल है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इट्स इम्पॉसिबल टू कैप्चर ताइवान। आई मीन प्रैक्टिकली इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एलएसी के अंदर कुछ छोटा मोटा टेरिटोरियल ग्रेन्स, अगेन आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग आवर आर्म्ड फोर्सेस और समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, ताइवान में एम्फीबियस असॉल्ट करने से तो ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके अब अगेन आप लोग कमेंट में मत बोलना मैं कुछ बुराई कर रहा हूँ या हमारे फोर्सेस की, लेकिन ये टेरेन ऐसा है यार, पूरा बहुत बड़ा इलाका है, लैंड बॉर्डर है। तो टू फ्रंट वॉर का जो आज हमारे आर्मी चीफ ने भी जो बोला है, इसको या इट इज़ अ सीरियस थ्रेट। आई मीन यू कांट रियली इग्नोर दैट पॉइंट। नेक्स्ट टाइम हम जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या कोई और कॉन्फ्लिक्ट नाम से अगर जब करेंगे तो हु नोस। कंगलू जो है, आज कंगलू ने बोला जी कि हम जो हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत को शेख हसीना को वापस देने के लिए। वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक शेख हसीना टू बांग्लादेश। वी आर ट्राइंग टू कन्विंस, उसने ये वर्ड यूज़ किया, वी विल ट्राई टू कन्विंस इंडिया टू सेंड हर बैक टू ढाका। मतलब ये जो बंदा है, कल यही बंदा बोल रहा था ना, मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को, चिकन स्नैक में खड़ा रह के नीलफा मारी 1000 बेड चाइनीज़ हॉस्पिटल जहाँ बन रहा था वहाँ खड़ा रह के बोल रहा था कि जी हम चिकन स्नैक को नहीं लेंगे, एज इफ वो ले सकता है। ये वही बंदा है, आज बोल रहा है जी मैं भारत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ शेख हसीना को वापस करने के लिए। जयशंकर जी ने बोल दिया ना नहीं देंगे, क्या उखाड़ लोगे। अजीत दोवल जी ने तो ये 2 स्टेप आगे लेके डॉसियर दे दिया और बोला कि डेडलाइन भी दिया है, ऐसा माना जाता है, राइट। मैंने आपको मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया भी था कि जैसे जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। बांग्लादेश के साथ इस समय हमारा अजीत दोवल जी ने इनको डेडलाइन दिया है, ऐसा माना जा रहा है कि जो टेरर कैंप्स इस समय चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के पास हैं, सिलेट के पास हैं, वो उनको डिसमेंटल करने के लिए। और जैसे ही ये मीटिंग अजीत दोवल जी की और इनका जो खलीलुर रहमान जो एनएसए है उसके साथ हुई, उसके बाद में तुरंत वो कतर भाग गया और वहाँ पे उसने सीआईए के साथ मीटिंग किया, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, तो वी आर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस। एंड पाकिस्तान का एक और रिपोर्ट अभी सामने आया है कि पाकिस्तान का नेवी का एक और बंदा बांग्लादेश में लैंड हुआ है, चिटागोंग पोर्ट में था। देखिए ये मैं आपको हर वीडियो में सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आज पाकिस्तान का एक वीडियो ओसेंट में वायरल चल रहा है भाई, कि जहाँ पे लश्कर तैयबा का काडर जो है लाहौर के अंदर वो खुलेआम मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप ना सुनोगे तो आपका शायद खून खौल उठेगा। ये जो वीडियो है इसमें अगर आप देखेंगे ना, लास्ट का मैं बस सुना देता हूँ, इनका पूरा तो सुन के मतलब नहीं है, आप बस एक बार सुनो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अकेला मुंबई कुछ भी नहीं, तेरे गंगा में खून बहेगा, यमुना को लहू से भर दे, मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब सुना आपने, आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। बम्बई को हमने ढेर किया, आग लगा देंगे। तो ये खुलेआम मुंबई 26/11 की बातें कर रहे हैं ये लोग खुलेआम, और ये लाहौर में हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई दूर जंगल में कोई टेरर कैंप में हो रहा है, लाहौर में प्रॉपर हमारे अमृतसर से कुछ ही किलोमीटर दूर हो रहा है ये चीज़। तो जो धुरंधर मूवी में जो दिखाया जा रहा है, खैर वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन उसमें जो उन्होंने बताया है कि भाई वो रियल है 26/11। आई मीन आई डोंट नो पाकिस्तानी कैसे डेल्यूजनल हो सकते हैं। देखिए डीप स्टेट का पूरा यहाँ पे
चल रहे हैं। हाँ, याद दिला दूँ मैं आपको, पिछले वीडियो में बताया, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा लेकिन जस्ट बता दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निसेंट, सेमीकंडक्टर चिप्स के फैक्ट्री के ओनर्स, इवन जेफ बेजोस, अमेजोन के एग्जीक्यूटिव्स, और आज स्टारलिंक की जो इलॉन मस्क की राइट हैंड है वो मिलने आई है आज सिंधिया जी से। तो भारत के अंदर बहुत लाइन लग रहा है अभी यूएस के लोगों का। मैंने आपको आई थिंक बताया है कि भाई एक और नो टाइम इशू हुआ, दिसंबर 17 से लेके 20 तक ओडिशा में एक मिसाइल टेस्ट होने वाला है। थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में आज कुछ और गांव कैप्चर हो रहे हैं। लिटरली थाईलैंड के पीएम में एक मजाक तो नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे, लेकिन मैं मजाक ही है। थाईलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है, उसको पूछा गया था कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ट्रेड डील हुआ, मतलब जो पीस डील हुआ उसका क्या, तो बोलता है मैं भूल गया। जी हाँ, वो ऐसा बोल रहा है, न्यूज़ में है ये। वो बोलता है कि मैं भूल गया। मानना पड़ेगा यार थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को। देखिए भारत के अंदर इस समय, मैं आपको जस्ट कंपैरिजन दिला दूं, भारत के अंदर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के अंदर $17.5 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है, राइट? सॉरी, हाँ आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ही था। तो उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान को अब ये वो IMF ने $3 बिलियन का लोन दिया, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 200 मिलियन उसमें से लोन ही नहीं है, वो ऐसे ही दे दिया भीख में, कटोरे में, और वो क्लाइमेट के लिए दिया है। जी हाँ, आप जो सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्लाइमेट के लिए पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये पैसा आपको भी पता है कहाँ जाने वाला है। आई होप इस पैसों का वेपन्स तो एटलीस्ट नहीं खरीदेंगे भारत के लिए। खैर, आज पाकिस्तान के साथ भी उनकी एम्बेसी हैवी एंगेजमेंट रख रही है। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट करने की कोशिश कर रहा है। एक टाइम पे भारत के अंदर ये ट्रेड डेलीगेशन और ये सब भेज रहा है, राइट, डीप स्टेट के बिजनेसमैन को, और दूसरे तरफ यहाँ पे वो पाकिस्तान को भी यहाँ पे छोटे मोटे लॉलीपॉप्स दे रहा है। सिर्फ उतना ही खिला रहा है जितना उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए आईसीयू के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं खिलाएंगे ये लोग। देखिए डीप स्टेट का मैं आपको एक बात बता दूं, वो ना दोनों साइड को फीड करते हैं। मतलब जैसे इजराइल को फीड किया, राइट, ईरान के साथ लड़ने के लिए। एक टाइम था जब ईरान को भी ओबामा ने सपोर्ट किया था, अगर आपको याद है, ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड दिया था, राइट। मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि देयर वाज अ टाइम व्हेन रोनाल्ड रीगन ने भी ईरान को $2 बिलियन के हथियार सपोर्ट किए थे ईरान के टाइम पे। कॉन्ट्रा अफेयर करके सर्च करके देख लो। एनीवेज, तो यूएस दोनों साइड खिलाता है। डीप स्टेट का ऐसा नहीं है कि एक साइड को ही ये करेगा। तो अब भारत को भी भी एकदम तगड़ा किया जा रहा है बिजनेस के हिसाब से, और पाकिस्तान को भी तगड़ा किया जा रहा है पिग को। तो मीट ग्राइंडर में जब ये पिग आएगा तो कटेगा ना। आज इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है वो पुतिन से मिला, ठीक है, रशिया में, और उसने मजाक में बोला कि भाई कभी कभी यार हमारे देश में भी आया करो, सिर्फ भारत में ही तुम जाते हो। तो ऐसा एक ताना दे दिया, मतलब ऐसा ऑन अ लाइटर नोट कि भाई इंडिया शुड नॉट बी द ओनली कंट्री यू ट्रैवल टू। फिर पुतिन भी हंसने लगा। आज यूएस के एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ने आज यूएस में कहा कि जी भाई भारत और ब्राज़ील के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ तो नहीं है, लेकिन काफ़ी एडवांस स्टेज पे। तो ये यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव खुद यूएस के अंदर ये बातें कर रहा है कि अब ये एडवांस स्टेज पे है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं भाई ट्रेड डील को अभी बहुत टाइम है, ये है वो है, मे बी नॉट। देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अभी पिछले ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा अभी खुरासान इंग्लिश में तो बोला है कि भाई 11 सोल्जर्स BLA ने मारे हैं पाकिस्तान के, मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान का मैं बता रहा हूँ। और ये 3 अलग अलग अटैक्स हुए हैं मुश्तांग, मंड और क्वेता में। देखिए ये ना अब ऐसा हो गया कि आए दिन होते हैं, मतलब मैं अगर रिपोर्ट भी करूँगा तो ऐसा लगता है कि हर रोज़ मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ। तो आप ये मान के ही चलो कि एवरी 1 or 2 days 2, 3, 1 सोल्जर धीरे धीरे, मतलब वो जो 1000 कट्स की वो बात कर रहे थे, वो 1000 कट्स तो क्या 1000 बुलेट्स पाकिस्तान के सीने में रोज गड़ रहे हैं। आपको जस्ट याद दिला देता हूँ, बे ऑफ बंगाल में 17 तारीख से 20 तारीख तक नोटैम में मिसाइल टेस्ट है, और 20 से लेके 24 दिसंबर तक, वापस याद दिला दूँ, मुंबई के अरेबियन सी में नेवल फायरिंग एक्सरसाइजेज है। अब एक उड़ती हुई खबर आई है ओसेंट में कि भाई इमरान खान को अदाइला जेल से सुकुर जेल में अभी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि भाई अभी अदाइला जेल में तो पूरा आज भी वहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, और उसको किया जाएगा
वहाँ पे। अब एक नॉट सो गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान को एयर प्रोपेल्ड सबमरीन जो है वो भारत से पहले मिल जाएगा। मतलब जी हाँ, अभी अगले साल चाइना उनको पहला सबमरीन डिलीवर करेगा, लेकिन भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड है तो उससे एक लेवल ऊपर वाला है। लेकिन ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थोड़ा स्ट्रेंथन करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का हर जो ट्रेड डील ऐसा भी नहीं है कि सक्सेसफुल होता। अभी इंडोनेशिया के साथ उसने जो किया वो कोलैप्स हो चुका है। जी हाँ, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गए कि भाई ये डील आपने माना कैसे, और ट्रंप यहाँ पे फेल हो गया। देखिए ट्रंप धीरे धीरे उसका हर चीज़ फेल हो रहा है। वो उसने जो इंडोनेशिया थाईलैंड के साथ सीज फायर कराया था वो वापस स्टार्ट हो गया। इंडोनेशिया का जो डील थाईलैंड एंड कंबोडिया का जो सीज फायर करा था वो फेल हो गया। इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड डील किया वो फेल हो गया। भारत पाकिस्तान का वापस कुछ अगर हो जाए तो वो वापस फेल हो जाएगा। तो ये बात तो है। अच्छा, चिलियन मिनिस्टर भारत आए थे और उनके साथ एक ट्रेड डील होगा, ऐसा एक रिपोर्ट है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस एनहांसमेंट कोऑपरेशन इस समय चल रहा है। भारत के 12 इंडियन डिफेंस कंपनीज कजाकिस्तान में जाके मिले। देखिए ये रशिया में भी मैंने आपको आज दोपहर को एक वीडियो बनाया था, राइट? अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, भारत के सीक्रेट मीटिंग्स रशिया के अंदर हुए हैं। भारत के इंडस्ट्री के अदानी डिफेंस और कल्याणी सब लोग जाके मॉस्को में मिले थे पुतिन के ट्रिप से पहले, और ये अनअनाउंस था, मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आया था, और वहाँ पे जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं। और अब कजाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ें हो रही हैं। तो भारत यूरेशिया के अंदर अपना जो डिफेंस अलायंस जो है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस समय। बहुत सीरियस हो गया, वापस थोड़ा कॉमेडी देख लेते हैं। अब ये एक अफगान ट्विटर हैंडल ने एक पोस्ट किया भाई, एक फ़ोटो। तो बेसिकली ये यही दिखाता है कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट कैसा है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं यार। ये सब आप लोगों को सब मुनीर और यही सब चाहिए होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाइना जो है ना पूरे दुनिया में ओवर फिशिंग कर रहा है। अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट यह आया है कि भाई चाइना जो है पल्स मेथड यूज़ कर रहा है। मतलब ओशन के अंदर वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में शॉक ट्रीटमेंट दे रहा है, जिससे सारी मछलियाँ सारे वो सरफेस कर रही, जो बैंड है, यूनाइटेड नेशंस ने बैन कर दिया। और भारत के इंडियन ओशन में भी चाइना इस समय इलीगल फिशिंग कर रहा है। हमारे भारत के मछुआरों को भी इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और पूरे दुनिया में देखिए ये जो चीज़ ऐसी है ना, अगर आपको आज हंसने को आएगा, लेकिन मैं बोलूँगा किसी दिन इसके ऊपर वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर तो नहीं बोलूँगा, बट एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। क्योंकि चाइना दूसरे देशों के एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जाके फिशिंग कर रहा है इस समय, और पूरी दुनिया में ओवर फिशिंग करके पूरे ओशंस को खाली कर रहा है। एक अलग लेवल पे जानवर बनते जा रहा है चाइना। ये देखिए, ये होता है पल्स फिशिंग जो आप देख रहे हैं ना। ये देखिए सारी मछलियां मर चुकी हैं यहाँ पे पानी में। तो मछलियों को शॉक ट्रीटमेंट देके मारा जाता है और फिर उनको इकट्ठा किया जाता है। और ये चाइनीज वेसल्स देखिए, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में भी चाइना यूज़ करता है, करेगा, ऐसा माना जा रहा है ये वेसल्स को।